Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson number 14, The Tsunami, Part 3. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 और आज का जो हमारा सबक है वो सुनामी के बारे ही में है, लेकिन उसके तीसरे हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़कर भी आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। ओके गाइस, तो हमारा आज का जो सबक है वो तीसरे लेवल के बारे में है और हम इनको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी हिस्से को पढ़ेंगे। उसमें कह रहे हैं लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। क्योंकि जो असल किताब है उसमें फ़ोटो लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है, ठीक है। और ये तीसरे हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। सो लुक केयरफुली, आप ध्यान से देखें, एट द पिक्चर ऑफ द बॉय, लड़के की तस्वीर को। एट का मतलब पर होता है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर को देखें, ठीक है। लुक एट का मतलब देखना होता है। एंड हिज डॉग, और उसके कुत्ते को देखें। तस्वीर में दोनों लोग थे, बच्चा भी था और उसका कुत्ता भी था। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, तो कह रहे कि ध्यान से देखें और कोशिश करें बयान करने की, द थिंग्स, उन चीज़ों को, डेट यू सी, जिसे आप देखते हैं। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, किस तरह पर बयान करें, सिर्फ अल्फाज और फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए। फ्रेज का मतलब फ़िक्रा जिसे कहते हैं, ठीक है, यानी मुकम्मल जुमला ना हो। सो वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि आप अल्फाज और फ़िक्रों का इस्तेमाल करते हुए आप वो सारी चीज़ों को बयान करने की कोशिश करें जिन्हें आप देखते हैं। उसके बाद आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि या तो उस्ताद या जो है तलबा में से कोई एक कैन राइट डाउन, वो लिख सकता है। राइट डाउन का मतलब लिखना होता है। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, की अल्फाज और फ़िक्रों को ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, कह रहे हैं कि इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ, ये इस तरह से है, यू कैन स्टार्ट, आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि वो आगे बता रहे हैं कि आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह से आगे बता रहे हैं, काम, ब्लू सी, र्यून्ड हट्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इन अल्फाज को कोई जो है या तो टीचर लिख दे या कोई तलबा में से कोई एक लिख दे, और फिर आप शुरू करें बयान करना जो कुछ आपने फोटो में देखा है। ओके, आगे कह रहे हैं बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, कबल ये कि भारी लहरें, स्लैम्ड इनटू का मतलब तेजी से घुसना, इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड लंका, जो है श्रीलंका और इंडिया, हिंदुस्तान के साहिल में। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो दैट वाज अबाउट टू हैपन। ओके, सो वाइल्ड का मतलब जंगली एंड डोमेस्टिक का मतलब
घरेलू, एनिमल्स का मतलब जानवर, seemed to know, seem का मतलब दिखना, सो घरेलू और जंगली जानवर को वो दिखाई देते हैं, टू नो जानने की, what was about to happen कि क्या होने वाला है। ओके, तो यह कह रहे हैं कि seemed to का मतलब ऐसा लगता है कि जंगली जानवर और घरेलू जानवर जान जाते हैं। लफ्जी तर्जुमा होगा कि जंगली जानवर और घरेलू जानवर को देखा जाता है कि जानना, क्या मतलब, यानी कि ऐसा देखा जाता है या ऐसा लगता है कि जंगली जानवर और घरेलू जानवर जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? व्हाट वाज अबाउट टू हैपन कि क्या होने वाला था। चूंकि अंग्रेजी की ताबीर है, पास्ट में बयान कर रहे हैं, लेकिन उसको उर्दू में हम होने वाला है से करेंगे। ओके, जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड सेफ्टी, वो दौड़ गए सेफ्टी की तरफ, यानी वो महफूज जगह पर चले जाते हैं, ये माना होगा। ओके, लेकिन आप इसको पास्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि ये कहानी से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आने से पहले घरेलू जानवर, ऐसा लगा कि घरेलू और पालतू जानवर जान गए थे क्या होने वाला था। उसके बाद करें द फ्लेड टू सेफ्टी, वो भाग गए कहाँ? सेफ्टी यानी महफूज जगह पर। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब के मुताबिक, आई विटनेस अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब हिसाब होता है और आई विटनेस का मतलब शाहिद। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स कि शाहिदीन के आंखों देखे यानी शाहिदीन के मुताबिक। अब यहाँ पर अकाउंट्स का मतलब जो है कोई अकाउंट रहा होगा, मे बी उन्होंने कुछ शेयर किया हो, ठीक है, प्रोफाइल के माने में हो सकता हो। और अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यहाँ पर मैं समझ नहीं सका हूँ अकाउंट्स का अच्छा तर्जुमा क्या होगा, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। कि अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स की शाहिदीन के मुताबिक, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ शाहिदीन के मुताबिक। आई विटनेस का मतलब गवाह, यानी जो आंखों से देखता है, खुद बजाते खुद आंखों से जो देखता है उसको आई विटनेस बोलते हैं। ठीक है, शाहिदीन के मुताबिक एलिफेंट्स स्क्रीम्ड कि हाथी जो थे वो चीख पड़े, एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, और वो दौड़ कर गए फॉर हायर ग्राउंड, मजीद यानी ऊंची तर जमीन के लिए, यानी ऊंची यानी मजीद ऊंची जमीन की तरफ दौड़कर भागे, के लिए मतलब की तरफ भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने जो है आउटडोर्स का मतलब बाहर, बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडन दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो हंस, फ्लेमिंगोज का मतलब हंस थे, अबेंडन उन्होंने छोड़ दिया, दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपने लो का मतलब नीचा, लाइंग का मतलब पड़े रहना, ब्रीडिंग एरियाज का मतलब जहाँ पर उनकी नस्ल होती है। ओके, सो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज का तर्जुमा आप कर सकते हैं कि उन्होंने यानी निचली जमीन पर वाक़ई घरों को छोड़ दिया। यहाँ पर क्या कर देंगे? निचली सतह पर वाक़ई जो ब्रीडिंग एरियाज का मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, ब्रीड का मतलब नस्ल बढ़ना होता है, यानी जहाँ उनकी नस्ल बढ़ रही थी, यानी अंडे अंडे जहाँ ये लोग देते हैं, उस एरिए को ये छोड़कर भाग गए। एबंडन का मतलब छोड़ना। ओके, और क्या हुआ? एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जंगली जानवर थे, यानी जंगली का मतलब जो है जू क्या बोलते हैं उर्दू में, देखे जहन से निकल गया, चिड़ियाघर। ओके, एंड जू एनिमल्स रश इनटू देयर शेल्टर्स, और चिड़ियाघर के जानवर थे रश इनटू देयर शेल्टर्स, वो अपने जो है पनागाहों में भाग गए। ठीक है, एंड कुड नॉट बी इंटाइज टू कम बैक आउट, और कुड नॉट बी आपकी पैसिव वॉइस है, और उन्हें नहीं जो है तरगीब दी जा सकी। एंड दे कुड नॉट बी इंटाइज्ड, उन्हें नहीं फुसलाया जा सका या उन्हें तरगीब नहीं दी जा सकी टू कम बैक आउट, बाहर आने के लिए, यानी वो भाग गए थे और बाहर नहीं आ रहे थे। आप कितना उन्हें कहते, कितनी भी तरगीब देते, लेकिन उन्हें तरगीब नहीं दी जा सकी बाहर आने की। ओके गाइस, तो ये तर्जुमा हुआ आपके इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। आगे कह रहे हैं मेनी पीपल बिलीव, कुछ बहुत सारे लोगों का ख्याल है, बिलीव का मतलब
यकीन करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम अच्छा तर्जुमा करेंगे बहुत सारे लोगों का ख्याल है या मानना है, आप कह सकते हैं मानना है ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों का मानना है डैट की एनिमल्स possess a sixth sense, कि जानवरों के पास एक छठी हिस्स होती है। सेंस का मतलब हिस्स। एंड नो, और वो जानते हैं व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि ज़मीन कब हिलने जा रही है। तो यहाँ पर गोइंग टू का लफ्जी तर्जुमा होगा कब हिलने जा रही है, लेकिन एक्चुअल तर्जुमा होगा कब हिलने वाली है। एंड नो, और जानते हैं वो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि ज़मीन कब हिलने वाली है। तो गोइंग टू का तर्जुमा करेंगे हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ जो है कुछ माहिरीन का मानना है, बिलीव का मतलब यकीन करना, मानना है, डैट कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि जानवरों की जो बहुत ज़्यादा एक्यूट का मतलब तेज़, हियरिंग का मतलब सुनना, सो मोर एक्यूट हियरिंग का मतलब जानवरों के अंदर सुनने की मज़ीद या तेज़ हिस्स होती है, यानी वो बारीक चीज़ों को भी सुन लेते हैं, धीमी चीज़ों को भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि डैट द एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग, की जानवरों की जो है तेज़ तर्रार सुनने की ताकत। यहाँ पर हियरिंग का तर्जुमा सुनना होता है लफ्जी, लेकिन यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे सुनने की ताकत या सुनने की हिस्स। हिस्स का कितने हैं हमारे पास, सूंघने की हिस्स, देखने की हिस्स, सुन है और छूने के हिस्स, ये सारों को हिस्स होते हैं। सो कह रहे हैं कि जानवरों की जो तेज तर्रार सुनने की ताकत है, हेल्प्स देम, वो उनकी मदद करती है किस चीज़ में, टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि ज़मीन की हरकत को महसूस करने और सुनने की। ठीक है, तो जानवरों की जो तेज तर्रार या जो है कभी सुनने की जो ताकत होती है, वो ज़मीन के वाइब्रेशन यानी ज़मीन की हरकत को महसूस करने और उसको सुनने में मदद करती है, उनकी ये हिस्स। ओके, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर। दे कैन सेंस, सेंस का मतलब हिस्स के जरिए पता लगाना, तो यहाँ पर हम कर लेंगे उन्हें महसूस हो जाता है। ठीक है, दे कैन सेंस, वो महसूस कर लेते हैं क्या, एन अप्रोचिंग डिजास्टर, आने वाली मुसीबत को। अप्रोच का मतलब करीब होना, करीब आना, डिजास्टर का मतलब मुसीबत। सो दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, वो करीब आने वाली मुसीबत का पता लगा लेते हैं या महसूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैन का माना लेने से मैंने किया, ठीक है, कर लेते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, तो कैन का मतलब सिर्फ सकना ही नहीं होता है। ठीक है, तो दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, वो करीब की जो है मुसीबत को भाप लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। लॉन्ग बिफोर, बहुत ज़्यादा पहले, ह्यूमंस रियलाइज, कब लिए कि यानी बहुत ज़्यादा पहले कि इंसानी मखलूक महसूस करे व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या होने वाला है। व्हाट इज गोइंग ऑन का लफ्जी तर्जुमा होगा क्या होने जा रहा है, लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कि क्या होने वाला। ओके, सो क्या होने वाला है कबल ये कि इंसान जो है इसको महसूस करे, इससे बहुत पहले जानवर जो है आने वाली मुसीबत का पता लगा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ। आगे चलते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। वी कैन नॉट बी श्योर, हम यकीन नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर का मतलब मैं पक्का हूँ या मुझे यकीन है, हम बोलते हैं। सो वी कैन नॉट बी श्योर, कि हम यकीन नहीं हो सकते हैं। लफ्जी तर्जुमा होगा वी कैन नॉट बी श्योर, हम यकीन नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छा तर्जुमा होगा कि हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर, कि हम पुख्तगी के साथ नहीं कह सकते हैं, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। वेदर की एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि आया, वेदर का मतलब आया, कि जानवरों के पास छठी हिस्स होती है कि नहीं। ओके, एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस और नॉट का लफ्जी तर्जुमा होगा कि जानवरों के पास है छठी हिस्स या नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ, होती है कि नहीं। ओके, सो वी कैन नॉट बी श्योर, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते वेदर की एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि आया जानवरों के पास छठी हिस्स होती है कि नहीं। ओके, बट द फैक्ट इज डैट, लेकिन हकीकत यह है कि, फैक्ट का मतलब हकीकत, हकीकत यह है कि द जायंट वेव्स
that rolled through the Indian Ocean, कि जो भारी लहरें थी, that rolled जो आई थी, रोल का मतलब लुढ़कना, तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि जो लुढ़क कर आई थी थ्रू द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद के ज़रिए या पूरे बहरे हिंद में। तो यहाँ पर रोल का मतलब लुढ़कना, लुढ़कने का मतलब जो लहरें आती हैं वो इस तरह आती है ना, इस तरह आती है ना, यहाँ आएंगी फिर यहाँ आएंगी, ये जो हरकत है, इनके मूवमेंट जो है ये इस तरह रहती है, यानी गोल गोल घूमती रहती ना, इसलिए यहाँ पर रोल्ड कर दिया, यानी तो यहाँ पर इसका माना होगा आई थी। ठीक है, सो जायंट वेव्स डेट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, की भारी भरकम लहरें जो बहरे हिंद में आई थी, किल्ड उन्होंने मार दिया था, मोर देन 150,000 पीपल, यानी कि 1,50,000। ठीक है, सो किल्ड मोर देन 100, पता नहीं इसको कैसे पढ़ेंगे मैंने भी चेक नहीं किया, थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं 150,000 I'm not sure, but I'm not sure. Okay, so people in a dozen countries, यानी कि डोजन का मतलब होता है दर्जन और कंट्रीज का मतलब मुल्क, लेकिन डोजन कंट्री का जो अच्छा तर्जुमा होगा वो कहेंगे दसियों ममालिक में। ओके, सो इंडियन यानी बहरे हिंद में आने वाली भारी भरकम लहरों ने जो है दसियों ममालिक में जो है 1,50,000 से ज़्यादा लोगों के मौत के घाट उतार दिया था। तो लहरों ने उतार दिया था, यह हमने लफ्जी तर्जुमा किया कि इन लोगों ने 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। ठीक है, यही तर्जुमा होगा लफ्जी, लेकिन जब उर्दू में आएंगे तो हम थोड़ा सा बदल देंगे और कहेंगे कि बहरुल हिंद में आने वाली भारी भरकम लहरों की वजह से दसियों ममालिक में तकरीबन 1,50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये अच्छा तर्जुमा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, बट नॉट मेनी एनिमल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवर नहीं है बीन रिपोर्टेड, यानी रिपोर्ट का मतलब बयान करना या रिपोर्ट करना, ठीक है, या पेश करना। तो बट नॉट एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड, यानी लेकिन बहुत ज़्यादा जानवरों के बारे में खबर नहीं दी गई। क्या खबर नहीं दी गई? डेड, मरने की, यानी बहुत ज़्यादा जानवरों के बारे में नहीं बताया गया कि वो मर गए, यानी कि लेकिन बहुत ज़्यादा जानवरों के बारे में मरने की कोई रिपोर्ट नहीं आई, यानी रिपोर्ट नहीं आई जिसमें बताया गया हो कि बहुत ज़्यादा जानवर मरे हो। ठीक है, यहाँ पर ये माना है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और हम आखिरी हिस्से को लेते हैं इस सबक के, और हम पूरे हिस्से को पढ़ेंगे, जिसमें से कह रहे हैं कि अलोंग इंडियाज कुडालोर कास्ट में भी, मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ चूँकि अंग्रेज़ी का नहीं है, ये ख़ास इलाके का नाम होगा और इलाकों का नाम जो है ज़ुबान के अतबार से भी होता है। अलोंग इंडियाज कुडालोर कास्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, goats and dogs were found unharmed. Along India's कुडालोर कास्ट, यानी इंडिया का जो कुडालेरो साहिल है वहाँ पर, वेयर जहाँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड जो है हज़ारों लोग हलाक हो गए, पेरिश्ड का मतलब हलाक होना। सो वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिश्ड, कि जहाँ पर हज़ारों लोग निस्तो नाबूद हो गए, हलाक हो गए। बफेलोज बाफेलोज का मतलब भैंस, गोट्स का मतलब बकरियां, एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते। वर फाउंड अनहार्म्ड, वो पाए गए बगैर किसी नुकसान के। तो जहां पर यानी कि कुडालोर कास्ट, इंडिया का कुडालोर कास्ट, जहां पर हज़ारों लोगों के मरने की खबर आई या हज़ारों लोग मौत के घर उतार दिए गए, वहीं पर भैंस, बकरी और कुत्तों को पाया गया बगैर किसी नुकसान के, यानी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके, उसके बाद कह रहे हैं दयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो आगे कह रहे हैं कि दयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका का
इनका मतलब में होता है, यानी आप कह सकते हैं श्रीलंका में याला नेशनल पार्क। ठीक है, में से भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि श्रीलंका का याला नेशनल पार्क इज होम, वो घर है। तो घर है का मतलब मस्कन है, घर के बजाय मस्कन कर दें इसका तर्जुमा तो ज़्यादा अच्छा होगा। किस चीज़ का मस्कन है? टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, कि मुख्तलिफ किस्म, वैरायटी ऑफ का मतलब मुख्तलिफ किस्म के जानवरों, वैरायटी ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की तनव्वो, यानी मुख्तलिफ किस्म के जानवर। ओके, वैरायटी ऑफ एनिमल्स का तर्जुमा होगा मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का मस्कन है। इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग का मतलब बशमूल या समेत या जिसमें शामिल है क्या? एलिफेंट्स, हाथी, लेपर्ड्स, चीते, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और चिड़ियों की 130 अक़साम। ओके, आगे कह रहे हैं 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनंगाला बीच। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनंगाला बीच इनसाइड द पार्क, कि पार्क के अंदर जो है पतंगाला पतनंगाला बीच से 60 विजिटर्स, वो जो है 60 सयाह, वो बहकर चले गए थे। ठीक है, पार्क के अंदर एक बीच, यानी कि बीच का मतलब साहिल समंदर था, और उसका नाम क्या था? पटनंगाला। वहाँ से तकरीबन जो है 60 सयाह बह गए थे। बट नो एनिमल कार्कस वर फाउंड, लेकिन जानवरों की एक भी लाश नहीं मिली। बट नो एनिमल्स कार्कसेस, जानवरों की लाश वर फाउंड, मिली थी, नहीं एक भी जानवरों की लाश नहीं पाई गई थी, यानी एक भी जानवरों की लाश नहीं मिली। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, एक्सेप्ट फॉर सिवाय 2 वाटर बफेलोज, दरियाई घोड़ों के, यानी सिर्फ 2 दरियाई घोड़ों की लाश मिली थी। ओके, तो कह रहे हैं कि सिवाय 2 दरियाई घोड़ों की लाश के और जानवरों की कोई लाश नहीं मिली थी, ये माना यहाँ पर। ओके, आगे कह रहे हैं अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, कि सुनामी के आने के 1 घंटा पहले, तकरीबन सुनामी के आने के घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगाला बीच। पीपल एट द याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में लोगों ने हैज़ ऑब्जर्व, मुशाहिदा किया है, यानी मुशाहिदा किया, क्या मुशाहिदा किया? 3 एलिफेंट्स, 3 हाथियों का, रनिंग अवे, वो भाग रहे थे, फ्रॉम द पटनंगाला बीच, पटनंगाला बीच से। ओके, तो सुनामी के आने से तकरीबन 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क पर कुछ लोगों ने मुशाहिदा किया था कि 3 हाथी थे, वो पटनंगाला बीच से भाग रहे थे, रन का मतलब दूर भाग रहे थे। ओके, उसके बाद कह रहे हैं श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका के मोहतरम, हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो साहिल पर रहते हैं। कहाँ साहिल है? नियर गाले, गाले के करीब। ठीक है, उन्होंने कहा, ये आदमी यानी पूरा सब्जेक्ट है। तो एक श्रीलंकन मोहतरम जो कि गाले के करीब साहिल पर रहते हैं, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, कि उनके जो 2 कुत्ते थे, वुड नॉट गो, वो नहीं जा रहे थे। वुड का तर्जुमा किससे करेंगे आप? नहीं जा रहे थे, मुसलसल कोई काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ आपको बता चुका हूँ, वुड का इस्तेमाल सिर्फ गा घी के लिए नहीं होता है। सो डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन, कि रोज़ाना जो दौड़ते थे, रोज़ाना दौड़ते थे, उसके लिए वो नहीं जा रहे थे। ऑन द बीच, कहाँ पर? साहिल पर। ठीक है, तो आमतौर पर लोग जो है साहिल पर दौड़ने के लिए जाते हैं रोज़ाना, तो उन दिनों बीच पर यानी साहिल पर रोज़ाना दौड़ने के लिए उनके कुत्ते नहीं जा रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन हिज आउटिंग, दे आर यूजुअली एक्साइटेड, वो आमतौर पर खुश होते हैं या उन्हें आमतौर पर जोश में होते हैं, किसके लिए? टू गो ऑन दिस आउटिंग, जाने के लिए। इस दिस आउटिंग का मतलब इस बाहर, यानी वहाँ बाहर जाने के लिए। दिस आउटिंग का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इस बाहर, यानी इस तरह बाहर जाने के लिए वो हमेशा जो है अक्सर जो है पुरजोश रहते थे। ही सेड, उन्होंने कहा,
बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। यानी कि आम तौर पर वो बाहर जाना जाते थे, उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन उस दिन उन्होंने इनकार कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली, और तकरीबन, गालिब गुमान ये है कि सेव्ड हिज लाइफ, कि उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचा ली। यानी ये पहले से नहीं जा रहे थे तो ये भी नहीं गया, और इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी बदल गई। एंड मोस्ट प्रोबेबली, और गालिब गुमान यही है कि सेव्ड हिज लाइफ, कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी बचा ली, है आदमी की ज़िंदगी बचा ली, क्योंकि वो रोज़ आना जाता था। अगर वो उस दिन भी गया होता तो गालिबन वो वापस लौट कर नहीं आता। ओके गाइस, तो मोस्ट प्रोबेबली का मतलब होगा गालिब गुमान, ठीक है। प्रोबेबली का मतलब गालिबन, बट मोस्ट प्रोबेबली का मतलब गालिब गुमान ही है कि। और ये हमारी कहानी या हमारा सबक लेसन नंबर 14 यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, और हकीकत तो यही है कि ये सबक काफ़ी आसान था। हो सकता है कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, ख़ासकर अल्फाज मानी में, तो आपने उसको किया होगा। ओके गाइस, तो यहीं पर आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।